हाईकोर्ट ने इसी इंस्टेंट जस्टिस वाली कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत ठहराया। एकदम मत पूछो ना, थोड़ा सा गैप बनाओ ना यार। करने की इजाजत किसने दी? इसीलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा स्पष्टीकरण मांगते हुए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को तलब किया है। नमस्कार, मेरा नाम है निधि भारद्वाज और आप देख रहे हैं आपका अपना सीजी भास्कर। रायगढ़ के तमनार में हुई घटना पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि कानून का मजाक उड़ाने और किसी इंसान की इज्जत से खेलने की किसी को भी कोई छूट नहीं मिलेगी। दरअसल कोर्ट ने रायपुर के केस की सुनवाई के दौरान तमनार हिंसा का भी जिक्र किया और इसके लिए सरकार की तरफ से पक्ष रखने के लिए एक अधिवक्ता को भी तलब कर दिया है। दरअसल रायपुर के अभनपुर थाना क्षेत्र में एक महिला पर टोनही और तांत्रिक होने का आरोप लगाकर उसे निर्वस्त्र कर पूरे गांव में घुमाया गया। पीड़िता ने मजबूर होकर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने गहरी नाराजगी जताई और कहा कि ऐसी घटनाएं समाज में डर और असुरक्षा फैलाती है जो बिल्कुल अस्वीकार्य है। तमनार की दिल दहला देने वाली घटना इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आई। 27 दिसंबर 2025 को जिंदल पावर लिमिटेड की कोयला खदान के विरोध में हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान भीड़ ने एक महिला पुलिस आरक्षक पर हमला किया, उसकी वर्दी फाड़ दी, उसे अर्धनग्न कर अमानवीय व्यवहार किया। जब वे वीडियो वायरल हुआ तो पूरे देश में आक्रोश फैल गया। इसके जवाब में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर सड़क पर उसका जुलूस निकाला। आरोपी को अंडरवियर और फटी बनियान में रखा गया, मुंह पर लिपस्टिक पोती गई, चप्पलों की माला पहनाई गई और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। हाईकोर्ट ने इसी इंस्टेंट जस्टिस वाली कार्रवाई को पूरी तरीके से गलत ठहराया। चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच ने तल्ख टिप्पणी की कि अपराधी को सजा कानून देता है, ना कि भीड़ या पुलिस का कोई मनमाना तरीका। चाहे अपराध कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आरोपी के साथ अमानवीय व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कानून सबके लिए बराबर है। कोर्ट ने सवाल उठाया कि कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई क्यों नहीं हुई और आरोपी को इस तरह अपमानित करने की इजाजत किसने दी। इसीलिए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से सीधा स्पष्टीकरण मांगते हुए महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल को तलब किया है। अब महाधिवक्ता को खुद कोर्ट में आकर बताना होगा कि पुलिस की ये कार्रवाई किस आदेश और नियम के तहत की गई। तमनार कांड में अब तक क्या एक्शन लिया गया, दोषी पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई हुई, भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार क्या ठोस कदम उठा रही है। चीफ जस्टिस की ये तल्ख टिप्पणियां साफ संकेत दे रही हैं कि अब लापरवाही, दिखावटी कार्रवाई या मानव अधिकारों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में पुलिस और सरकार की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है। पूर्व महाधिवक्ता सतीश वर्मा ने इसे संदेश देने वाला कदम बताया है। उनका मानना है कि इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। ये मामला सिर्फ तमनार या अभनपुर का नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज के लिए एक बड़ी चेतावनी बन गई है। महिला पुलिसकर्मी के साथ हुई घटना बेहद शर्मनाक थी और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, लेकिन आरोपियों के साथ किए जाने वाले ये सलूक पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हाईकोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। न्याय सिर्फ बड़े लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान की इज्जत और सुरक्षा के लिए है। अब सभी की नजरें महाधिवक्ता की पेशी और हाईकोर्ट के अगले फैसले पर टिकी है। क्या कहेंगे आप हाईकोर्ट की इस टिप्पणी को लेकर? कमेंट जरूर कीजिएगा और इसी तरीके से तमनार हिंसा से जुड़ी तमाम खबरें आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगी। सीजी भास्कर के साथ बने रहें। मुझे यानी निधि को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।